आज हम करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मास परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। +1 केमिस्ट्री का ही ये चैप्टर है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे और साथ में ही मैं आपको बताऊँगा कि एक एटम का मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दोनों के दोनों ही जो टॉपिक वो कवर करेंगे। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स के डेफिनेशन हमारे पास क्या है मास परसेंटेज की, कि ये क्या होता है, हमें एक एलिमेंट का मास कितना फॉर्मूले में होगा वो बताता है। ठीक है, टोटल मास है, मान लो कि हमारे पास टोटल मास है कंपाउंड का है, तो टोटल मास में किसी एलिमेंट का मास कितना है उसके बारे में ये हमें बताता है। तो विच फार्मूला यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, मास ऑफ डैट एलिमेंट इन 1 मोल। एक मोल में कितना एलिमेंट का मास है वो, और उसको डिवाइड कर देना है टोटल मास के साथ, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, और उसको 100 के साथ परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं। एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो कि एक एग्जांपल है हमारे पास। मान लो कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, कि हमारे पास एग्जांपल ऐसे है कि एक के मान लो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने फाइंड आउट करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इथेनॉल मॉलिक्यूल हमें पता होना चाहिए हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है। हाँ जी, मास परसेंटेज पे हम सबसे पहले हमें इथेनॉल का मास पता होना चाहिए। ठीक है, इथेनॉल का मास कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टोटल मास पता होगा, फिर हम आगे कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी के इथेनॉल हमारे पास होता है C2H5OH। हमने इसका सबसे पहले कैपिटल MM मतलब के मोलिकुलर मास निकालना है। तो इस मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2, तो एक कार्बन का वेट होता है 12, तो 2 × 12। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 5 और एक ये है 6 हाइड्रोजन है, तो मतलब 1 × 6, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही हमारे पास ऑक्सीजन है, सो 1 × 16 मास ऑफ द, जो हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अगर आपके पास एलिमेंट ही दिया गया हो तो अकेला एलिमेंट ही हम कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के मास के साथ पहले जो टोटल मास है जो कंपाउंड का उसको लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी हमारे पास है कि अब 2 कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन है हमारे पास, 2 हैं, इसलिए हमने 24 को डिवाइड किया 46 के साथ। 46 क्या था हमारे पास, टोटल मास ऑफ द इथेनॉल, और वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालनी है हमने। सो कार्बन की परसेंटेज हमारी इतनी आ गई किस में, इथेनॉल में। इथेनॉल बाय मास हमारे पास इतना था, और बाय मास परसेंटेज हमारे पास कितनी आ गई, C2H5OH के साथ डिवाइड करके उसके मास के साथ जो टोटल मास है उसको, कार्बन कितनी है, जितनी कार्बन है उतना ही मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 2 × 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास कंपाउंड में 2 कार्बन थी इसलिए 24 लिखा है, लेकिन एक कार्बन का मास 24 नहीं होता, 2 कार्बन का जो है वो मास बताया गया है। ठीक है, तो कार्बन, अब हाइड्रोजन के देखनी है, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो कितनी है इथेनॉल में, 5 तो ये हो गई, और एक जो है ओ के बाद है, ऑक्सीजन के बाद लगी हुई है, तो हमारे पास 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का मतलब है कि 6 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक कार्बन का मास जो वो कितना होता है, एक कार्बन का मास एक हाइड्रोजन का मास हमारे पास 1 होता है। ठीक है, और हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो 6 को साथ जो है वो टोटल मास के साथ डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएगा। सो ये हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन एक ही हमारे कंपाउंड में, तो इसलिए 16 को 46 के साथ डिवाइड किया और 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 34.78% जो है उसकी परसेंटेज निकाल ली। तो आप एक चीज़ बिल्कुल देख सकते हो कि 52.17 और 13.04
और 34.78, इन सभी को प्लस करोगे ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 100% आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा हमारे पास? 100%। तो ये आपने ज़रूर देखना है कि इन सभी को प्लस करके हमारा 100% क्या बन रहा है। अगर तो 100% बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये मास परसेंटेज वाला जो निकाले हैं सभी एलिमेंट का मास निकाला है हमने एक मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर मास में, तो ये करेक्ट है आपका, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो सी द अनदर एग्जांपल्स। यहाँ भी ये Na2SO4 सोडियम हमारे पास 2 हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि कौन से कितने कितने एटम प्रेजेंट है। सोडियम हमारे पास 2 हैं, सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन 4 है इसमें, ठीक है। सो यू कैन सी कि यहाँ 2 सोडियम है, 1 सल्फ़र है और हमारे पास ऑक्सीजन 4 हैं। तो इन सभी के मास को प्लस करके हमारे पास 142 मास आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले में सोडियम 2 हैं तो मास ऑफ सोडियम को 23 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक सोडियम का मास कितना होता है 23, इसलिए 2 सोडियम है इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ किया। तो 142 के साथ हमने डिवाइड कर दिया और 100 के साथ, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने करना ही था, ठीक है। सो नेक्स्ट सल्फ़र का ही है, सल्फ़र एक ही है इसलिए 32 ही लिखा हुआ है। एक सल्फ़र का मास जो है वो होता है 32 और टोटल मास के साथ डिवाइड कर दिया और 100 के साथ मल्टीप्लाई दोबारा कर दिया तो वो हमारे पास 22.53 आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे फॉर्मूले में 4 हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 और टोटल के साथ डिवाइड कर दिया और 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास परसेंटेज भी पता चल गई। सो आपने फिर ये चेक कर लेना है क्या 32.39, 22.53 एंड 45.07 सभी 100% बनते हैं। अगर 100% बनते हैं, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली 100% भी बन सकते हैं, 99.99 भी आ सकता है। सो ये अप्रॉक्सीमेटली भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपका 100 पूरा नहीं आया, लेकिन आपका अप्रॉक्सीमेट आ रहा है तब भी ये करेक्ट है। Okay students, so thank you very much for watching this topic, and we have another topic in this video. Let's discuss that कि एक एटम का मास कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए हमें क्या करना है? सो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। पहले मैं एटम का बता दूं कि एटॉमिक मास जो है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास होगा उसको डिवाइड करना है एवोगाड्रो नंबर के साथ। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, इसके साथ कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने निकालना है मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वन मॉलिक्यूल नहीं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको फॉर्मूला हो गया और मैंने यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताई हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 14, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ वाटर। अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज हो, ये वाला एंड वाला मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 100 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज हो तो वो कैसे निकालेंगे? वो क्या करना है कि सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, तो वो कैसे निकालेंगे कि जितना भी हमारे पास स्टार्टिंग वहीं से करना है, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाय जितने एटम के बारे में पूछा गया। 100 पूछा गया है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 100 पूछा गया है तो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके स्टूडेंट्स, सो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो ऊपर वाली है इक्वेशन उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो लेट्स आई वांट टू ड्रॉ नेक्स्ट मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स। मान लो कि 100 मॉलिक्यूल है इसमें, तो क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास
डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और जितने मॉलिक्यूल है 100 तो 100 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन सी द एग्जांपल्स। ये है हमारे पास, हम कार्बन 14 का मास निकालना चाहते हैं। तो कार्बन 14 है, जो का 14 ऊपर लिख लिया, नीचे एवोगाड्रो नंबर है, डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो लिख दिया। ठीक है, नाइट्रोजन N2 है, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, इसलिए 21 नाइट्रोजन का वेट 14 होता है, और 2 नाइट्रोजन इसलिए 28 लिखा। उसको एवोगाड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 होता है, और उसको डिवाइड कर दिया हमने एवोगाड्रो नंबर के साथ। ठीक है, सो 100 मॉलिक्यूल का मैंने बताया था, जहाँ 100 मॉलिक्यूल का निकालना चाहते हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 96 होता तो अब 96 लेना था। ठीक है, ये नहीं कि आपने हर बार 100 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। जितने मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है उतने के साथ, मान लो कि मेरे पास 50 मॉलिक्यूल हैं तो मैंने 50 के साथ डिवाइड करना था। अगर मेरे पास मान लो कि मास ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स पूछा जाता तो क्या करता मैं, 20 मॉलिक्यूल पूछा जाता, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो कितने मास पूछे गए 20, तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। if you have any doubt you can ask, you can message me, you can send me message, you can WhatsApp me, you can call me, whatever you can say, and you can ask the problem at any time. Okay students, thank you very much.